अब सेक्शन 3 की कथा को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 4 में तो कुंभ राजा को समझाता है, शिखाध्वज को समझाता है कि ये संसार मिथ्या क्यों है। कुंभ बताता है कि जिस चीज़ का बीज नहीं है वो कैसे पैदा हो सकता है। बिना कारण जो कार्य सत्य की तरह दिखाई देता है वह मृग तृष्णा के जल के समान सिर्फ भ्रम से ही पैदा होता है। अर्थात कुछ भी कार्य होने के लिए उसके पीछे कारण होना चाहिए, और जो बिना कारण के कार्य दिखाई देता है वह मिथ्या ही होता है। कुंभ कहता है कि ब्रह्मा जी की भी सत्ता नहीं है, क्योंकि परमात्मा ना तो कारण है ना कार्य ही, क्योंकि वह निर्विकार है। उनका ना कोई निमित्त कारण है ना कोई उपादान कारण है। वह अतर्क हैं, अर्थात तर्क से नहीं उनको प्राप्त कर सकता। वो अविज्ञेय है, विकार शून्य है, निष्क्रिय है तथा शांत है, तथा उनमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व कहाँ से आएगा, किस तरह होगा। ये जगत जब किसी भी कारण का कार्य नहीं है, अर्थात इस जगत का जब कोई कारण ही नहीं है, तब सब पदार्थों का, इस जगत का अपने आप मिथ्या तत्व अर्थात झूठ होना, असत्य होना सिद्ध हो जाता है। जब ये जगत ही नहीं है तब फिर अहंकार का भी कोई कारण नहीं रहता। अपनी ही सत्ता में स्थित ब्रह्म अर्थात परमात्मा ना किसी का निमित्त कारण है ना उपादान कारण है, उनसे अलग कुछ नहीं। जगत का असली स्वरूप जान लेने से परम कल्याणकारी हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का संकल्प होने से यह परमात्मा का स्वरूप ही है। तो जिसने जगत का असली स्वरूप जान लिया ये उसके लिए परम कल्याणकारी हो जाता है, क्योंकि तब आप इस जगत में हर चीज़ में परमात्मा ही देखेंगे। इस जगत के अंदर सब कुछ परमात्मा है, ऐसा ही देखेंगे। आप समझेंगे कि जगत तो परमात्मा का स्वरूप ही है। परंतु अगर ये ठीक से ना समझे और इस जगत को असली समझ लिया जाए तो ये भयंकर दुख देने वाला हो जाता है, मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। जगत की वस्तुएं परमात्मा नहीं, क्योंकि उनका नाश ज़रूर होता है। जो जगत में पैदा होगा उसका नाश जरूर होगा। आज जहाँ पर पानी है कल वहाँ रेगिस्तान होगा, जहाँ पर आज रेगिस्तान है वहाँ कल पानी होगा। ये नियति का, परमात्मा का यही कानून है। जगत रूपी पदार्थों की सत्ता का अभाव होने के कारण उनकी भावना की असत्ता अपने आप सिद्ध हो जाती है। अर्थात जब जगत रूपी पदार्थों की सत्ता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तब उनकी भावना किस लिए की जाए। उनकी अगर भावना करेंगे तो वो मिथ्या की हम भावना कर रहे हैं, तब अहंकार कहाँ बचता है। फिर अहंकार तो है ही नहीं, जब जगत ही नहीं है तो अहंकार का, तब चित्त भी नहीं बचता, क्योंकि अहंकार ही चित्त बनता है। जब जगत असत्य है तो फिर जगत के विषय कहाँ। ये जो जितनी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिज़ायर हमें दिखते हैं, मान सम्मान, पैसा, औरत, आदमी, बच्चे, पत्नी, ये सब कहाँ। जब जगत ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, विषय कहाँ। और अगर विषय नहीं है तो फिर उनकी इच्छा कैसे, और जब इच्छा ही नहीं है तो फिर चित्त भी नहीं रहता। अतः राजन आप शांत मन से, तो कुंभ क्या कहता है शिखाध्वज को कि राजन आप शांत मन होकर मौन धारण करें। जगत में सिवाय निर्मल आत्मा के कुछ नहीं है। संकल्प का नाश होने पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब का नाश हो जाता है। तो जिस वक्त ये विचार करने की शक्ति खत्म हो गई, मन स्थिर हो गया, तब बाकी चीज़ों का नाश अपने आप हो जाता है। राजा बोले अब मेरा मन पूरी तरह शांत है और मैं अब प्रबुद्ध हो गया हूँ, मेरे में ज्ञान आ गया है। कुंभ ने बोला जब तक मन का अस्तित्व रहता है तब तक अज्ञान रहता है। मन है तो अज्ञान है, क्योंकि आपके चित्त ने, आपने अपने चित्त का विनाश कर दिया है, अतः आपका ज्ञान जाग उठा है। निरंतर शास्त्रों के अभ्यास और संतों के संग से समय पाकर चित्त शुद्ध हो जाता है, तब एकमात्र परमात्मा का अनुभव होता है। कुंभ ने कहा कि राजा आपको संकल्प तथा इच्छा से रहित होकर परमात्मा में सदा स्थित रहना चाहिए। अर्थात हमें सब कुछ अपने मन के संकल्प वगैरह समाप्त कर हर वक्त परमात्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए।
ये कहकर कुंभ चला गया। वह फिर अपना असली रूप धारण करके अर्थात चुड़ाला का रूप धारण करके राज करने लगा। 3 दिन के बाद वह फिर लौटा। राजा ने पूछा कि कुंभ अब आप क्यों आए हैं? तो वह बोला कि आप बहुत ही भले मित्र हैं तथा वे उसके अर्थात कुंभ के शिष्य भी हैं। राजा ने बताया, अब मेरा मन वासना शून्य हो गया, मेरी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथा संसार त्याग किया है। दोनों 8 दिन तक साथ रहे, घूमते फिरते रहे। तब कुंभ ने सोचा कि अब मुझे इस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसने 2 परीक्षा ली उनकी। पहले कुंभ फिर चला गया, पहली परीक्षा कुंभ चला गया और 4 दिन के बाद बहुत उदास मन से लौटा और कहा कि राजन, दुर्वासा जी ने उसे श्राप दिया है और श्राप यह है कि मैं रात को औरत और दिन में आदमी बन जाऊं। मैंने दुर्वासा जी ने नीले कपड़े पहन रखे थे, उनकी तरफ देखकर कहा था कि वे नारी लग रहे हैं। इस पर वो बहुत क्रोधित हो गए और मुझे इस तरह का श्राप दे दिया कि रात को औरत बन जाऊं, दिन में आदमी बन जाऊं। राजा ने कहा कुंभ से कि आप दुखी मत होइए, क्योंकि दुख सुख प्रारब्ध से होता है, ये शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। अतः कर्म फल के बारे में विचार करना ठीक नहीं। ऐसे कुछ दिन बीतने पर कुंभ ने राजा के पास आकर फिर कहा कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। हम दोनों इच्छा अनिच्छा से रहित हो गए, अतः आप ये काम ज़रूर करें। तो राजा मान गए और उन्होंने कुंभ के साथ, जो रात को औरत बन जाता था, उससे शादी कर ली। रात को पति पत्नी और दिन में मित्र। पत्नी का नाम मधुनिका रखा गया। परीक्षा के लिए एक दिन माया से कुंभ ने राजा इंद्र को बुलाया और राजा को स्वर्ग चलने के लिए कहा। इंद्र ने कहा कि आप स्वर्ग चलिए। राजा ने मना कर दिया, कहा कि परमात्मा की सत्ता हर जगह मौजूद है, मैं सब जगह संतुष्ट हूँ, मेरे को स्वर्ग लोग जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, मैं यहाँ भी संतुष्ट हूँ। कुंभ यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि और राजा ने यह पहली परीक्षा पास कर ली, क्योंकि स्वर्ग के भोग भी उन्हें विचलित नहीं कर पाए। तब उसने सोचा कि मेरे को इनकी अब दूसरी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उस परीक्षा के लिए कुंभ ने माया से एक सुंदर पुरुष का निर्माण किया तथा वह मदनिका के रूप में उससे लिपट गई। राजा वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी एक सुंदर पुरुष के साथ लिपटी पड़ी है। जब राजा ने ये देखा तो ना तो उनको दुख हुआ ना, और कहा कि तुम्हारी जैसी मदनिका, जैसी भी तुम्हारी इच्छा है तुम करो, परंतु अब मैं पति रूप में तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि साधु पुरुष इस कर्म की घोर निंदा करेंगे। तुम दूसरे पुरुष के साथ लेती हुई हो, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा तो साधु लोग इसकी निंदा करेंगे। अब हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। ये परीक्षा भी इस प्रकार राजा ने पास कर ली, क्योंकि राजा समझ गए थे, राजा सम हो गए थे। उन्होंने ना दुख ना सुख, दोनों में वो सम। उन्होंने अपने को उस क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने अपने को एक स्थिर पोजीशन में रखा, सम पोजीशन में रखा। ये देखकर कुंभ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मदनिका का रूप त्याग लिया और फिर चुड़ाला के रूप में वो सामने आ गई और राजा को सारी कथा बता दी और कहा कि वह समाधि लगा कर देखें और देखें कि जो कुछ भी वो उन्हें बता रही है वो ठीक है या गलत है। राजा ने वैसे ही समाधि लगाई जैसे बताया था, और तब राजा ने सारी बातों को देख लिया। तब राजा ने उससे कहा कि तुमने बहुत प्रयत्न करके, बहुत पुरुषार्थ करके मुझे ज्ञानवान बनाया है, मैं कैसे तुम्हारा उपकार उतारूंगा। रानी ने कहा, उसने तो अपना केवल अपना ही भला किया। दोनों वापस राज्य में आ गए और 10,000 साल तक राज्य करने के बाद वो प्रभु को प्राप्त हुए। यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। और इस कथा के अंदर से जो मुख्य बात उभर कर आती है वो ये आती है कि हमें अपनी
मन को ही त्याग करना पड़ेगा, अहंकार को ही त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मिथ्या है, जगत तो पैदा ही नहीं हुआ। हर जगह परमात्मा को देखेंगे और तभी हम, अगर हम मन को, अहंकार को, इच्छाओं को त्याग करेंगे और तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक मन है, जब तक हमारा अहंकार है, तब तक हम परमात्मा हमारे से दूर रहेंगे। इसको यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।